तो हेलो गाइस, हम फिर से आ गए हैं माइनक्राफ्ट में। और जैसे मैंने पार्ट 1 में रेस्टोरिंग सिखाया था आपको, मिस्टर प्लेट, रिपीटर्स और वगैरह वगैरह, उन अब हम सीखेंगे ये। इस वीडियो पे आप सीखेंगे क्या होता है डिस्पेंसर, और जो कि हम रेस्टोरेंट को एक्टिवेट करते हैं। थोड़ी भी सारा हॉपर, ऑब्जर्वर, डेलाइट सेंसर, ये सब। ओके, फिर पहले करते हैं ऑब्जर्वर। तो फिर ऑब्जर्वर डिटेक्ट करता है किसी चीज़ की हम मतलब किसी चीज़ के अगर कुछ हुआ, मतलब ये देखो, इसके सामने एक ब्लॉक रखा तो फिर ये जल गया, तोड़ा फिर भी जल गया। और ये ऐसे भी फार्म में भी काम करता है, जिससे कि हम शुगर केन फार्म बनाते हैं। ऐसे इसको हम ऐसे थर्ड में रखते हैं, जिसमें हम पिस्टन लगाते हैं और यहाँ पे शुगर केन घोड़ा होता है। फिर ये जब शुगर केन जब यहाँ तक पहुँच जाता है, तब ये रेस्टोरेंट में सिग्नल देते हैं इसमें, फिर यहाँ से पिस्टन तोड़ देता है। और ये बहुत सारे फार्म में भी काम आता है ये। ओके, तो फिर इससे भी एक सिंगल टिक मशीन बना सकते हैं हम लोग। इसको यहाँ रखा और यहाँ रखा, फिर ये देखो, ये फिर से एक टिक मशीन बन गया हमारा। ये लगेगा। अब चलो बात करते हैं इस डे लाइट सेंसर, मतलब डिटेक्टर। शायद नाम बदल दिया है, पहले सेंसर था नाम। देखो, ये अभी एक सिग्नल दे रहा है। ये सिग्नल भी नॉर्मल 15 का सिग्नल है। ओके, चलो, और ये डे लाइट सेंसर का काम हो गया। और ये आप इसको नाइट मोड में भी कर सकते हो, क्योंकि नाइट मोड में ये नाइट में अब ऐसे काम करेगा। तो फिर मैं ये तो यहाँ पे नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये एक ऑलवेज डे वाला है वर्ल्ड। तो फिर आप देखते हैं ट्रिप वायर ओक लैम्प, रेस्टोरेंट लैम्प, ये ट्रिप वायर ओक, यहाँ पे रेस्टोरेंट लैम्प, ट्रिप वायर ओक। और यहाँ पे लूँगा मैं स्ट्रिंग। फिर ऐसे लगा दिया एक्शन, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ना, हाँ, यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे भी यहाँ पे लगा दिया। ये देखो, तो भी होता है तो अगर कोई स्ट्रिंग इसके अंदर से घुसेगा, तो फिर ये अब एक ऐसा एक सिग्नल करेगा। और जो आप ऐसा मत समझना कि कभी आपको ट्रैक मिल गया और आप बस सिंपली तोड़ के चले जाओगे ये कीपैड, तो फिर ये करने के भूल भी मत करना। यार इसको पहले तो पकड़, ये देखो, इसको तोड़ने से भी सिग्नल मिलेगा। फिर आकर टेंट लगाया तो फिर बूम, अब मर गए सब, बस हो गया। चलो अब करते हैं। अब बहुत लोग डिस्पेंसर और ड्रॉपर को एक समझ लेते हैं, पर इनका पर्पस एकदम डिफरेंट है। यह ड्रॉपर और ये रहा है डिस्पेंसर। देखो, इस ड्रॉपर और डिस्पेंसर, तो देखो इसमें ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल बना हुआ है, और इसमें एक गोल बना हुआ है, मतलब सर्कल। चलो देखते हैं इन दोनों में असल में क्या है। चलो, तो फिर अगर मैं दिखाऊं, फिर बच सकते हैं, इसमें डिस्पेंसर में कुछ रख सकते हैं और ड्रॉपर में कुछ रख सकते हैं। ये मैंने दिया थोड़ा सा, अब देखते हैं क्या होता है। दोनों ही तो आइटम ड्रॉ भी कर रहे हैं, तो फिर देखते हैं, कुछ और दे के देखते हैं। जैसे कि हम ये आर्मर दे के देखते हैं। ये तो चेस्ट पीस दे के दिखते हैं एक दूसरे में।
ये देखो अब क्या हुआ। क्या तो फिर मुझे पता है क्या हुआ। अभी ये देखो इसने डिस्पेंसर ने मेरा आर्मर पहना दिया। और ऐसे ये सीआर भी कर सकता है शिप को। ये बी हाइव से हनी बोतल भी निकल सकता है। ऐसा बहुत कुछ काम कर सकते हैं डिस्पेंसर। और ये ड्रॉपर बस आइटम ड्रॉप करने के लिए होता है। और डिस्पेंसर बनाने के लिए आपको बस ड्रॉपर का रेसिपी चाहिए, प्लस बस एक वो चाहिए, जैसे कि ये लगा रहा है ना। हाँ, तो फिर देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद का इंस्ट्रक्शन है रेडस्टोन क्राफ्टर। तो फिर ये क्राफ्टर, तो फिर ये देखो ये बस क्राफ्टिंग टेबल जैसा ही है। तो फिर देखते हैं इसके अंदर पहले कुछ क्राफ्टिंग का रखते हैं। यहाँ से जाऊँगा, फिर यहाँ पे ये ओक लॉग ले लिया, अभी ओक लॉग रख दिया। ये देखो, पर ये मैं ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि देखो क्या होता है, ये ऐसे रेडस्टोन में काम करता है। ये असल में मतलब चलो आज हम आपको और एक टिकर मशीन दिखाई गया। टिकर मशीन क्योंकि मैंने पहले भी दिखाया था टिकर मशीन। हाँ ओके, रेडस्टोन। अब ये और एक टिकर मशीन, इसको उठा लिया, से मिल गया। ओके, और ये रेडस्टोन डस्ट आप यहाँ से यहाँ पे जाएगा। चलो अब ये है और एक टिकर मशीन। और फिर इसके लिए क्या करना पड़ता है इसको ऑन करने के लिए। तो फिर ऑन करने के लिए बस सबको एक सिग्नल दे के तोड़ देना है। नहीं हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम है। मुझे भी याद आया, याद आया कि हमें एक रिपीटर लगाना पड़ता है ताकि हमें टाइम मिले उसको ठीक से करने के लिए। टाइम मिला हमें रिपीटर। ये देखो हम क्या हुआ क्या। ओके, तो फिर इसको ये सारा मुश्किल है, तो फिर इसको हमें इलास्टिक पे नहीं रखना है। तो फिर इस बार करके देखते हैं। ये देखो अब चल रहा है, ये अब चल रहा है। तो फिर क्राफ्टर का असली काम क्या है, तो फिर हम दिखाते हैं। अब क्राफ्टर का असली काम है जो कि इसके नाम है, मतलब ये क्राफ्टिंग करता है पर रेडस्टोन की मदद से। ये क्राफ्टिंग करता है पर रेडस्टोन की मदद से क्राफ्टिंग करता है। तो फिर ये रहा। तो फिर अगर आपको बहुत सारा बनाना है कुछ, तो मतलब ये बहुत सारे जैसे आयरन नगेट्स, अगर आपको आयरन ब्लॉक्स बनाने हैं तो फिर ये काम आ सकता है। देखते हैं, फिर मैंने एक हॉपर लिया, फिर हॉपर भी एक्सप्लेन करूँगा। ये मैंने हॉपर लगा दिया, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हॉपर लगा दिया। फिर
यहाँ पे ये क्राफ्टर लगा दिया और एक क्राफ्टर। फिर ये रेडस्टोन डस्ट लिया, फिर इसको ऐसे करके इसको थोड़ा दूर ले जाना है, वरना अगर रेडस्टोन यहाँ पे आएगा तो फिर इसको हॉपर को ब्लॉक कर देगा ये, इसलिए मैं थोड़ा दूर से ले जा रहा हूँ ये। और ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, हो गया। ऐसे एक काम थे, पर हार्ड रेडस्टोन चीज़ हमेशा रेडस्टोन से कनेक्ट नहीं होती, इसलिए हमें इसको ऐसे रखना पड़ता है, ये ऐसा रखना हमेशा, वरना अगर आप इसके पास से चले जाओगे तो फिर ये नहीं चलेगा, फिर दिमाग खराब करके ये TNT से उड़ा दूँगा। कभी कभी तो ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर किए हैं, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलो अब हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या ये काम करेगा। हम देखते हैं। तो फिर इसमें नगेट ना, हाँ नगेट। चलो अब हम इसमें पहले एक और एक हॉपर लगा देते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इसमें अंदर भरने से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर हम देखते हैं क्या है आयरन नगेट्स, फिर नगेट। अब बस मैं बहुत सारे नगेट फेंक दूँगा। डायमंड फेंक दिया से, डायमंड को पहले डायमंड के टाइम में उठा लूँगा, डायमंड उठा लिया। क्या ओके सर, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ। ओके ओके, मुझे बताया क्या हुआ था। ये रहा, अब ये काम करेगा ना। यस। ओ क्या, ओके सॉरी। ये नगेट्स क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? बस ये तो नगेट्स कहाँ से आ रहे? कुछ क्राफ्ट नहीं होगा, मतलब क्या है ये? मतलब मैं समझ गया, कुछ मतलब इसमें अगर कुछ तो प्रॉब्लम हो गया जल्दी से ऊपर जाते हैं। मुझे पता है कि इसको कैसे ठीक करना है, बस इसमें ऑब्जर्वर लगा देना है। ये सच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें रिपीटर ऐसे, फिर इसको ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है पूरा टिक, और एक रिपीटर लगाना है। इसको क्या यहाँ पे लगाना था? हाँ, तो रिपीटर को यहाँ पर लगाना था। फिर इस रिपीटर को यहाँ पे लगाना था। फिर अगर हम ऐसे करेंगे और फिर ये हो गया डबल रिपीटर सिस्टम, जिससे कि ये एकदम टाइम कम कर देता है इसको। या इसको तोड़ो पहले, इसको यहाँ पे लगाओ, इसको तोड़ो, इसको यहाँ पे, फिर इसको भी तोड़ो, फिर इसको ऐसे लगाओ, इसको तोड़ो, इससे इसको तोड़ो, फिर हम इसमें कम ब्लॉक लगाओ, यहाँ पे भी ब्लॉक लगाओ, फिर हम इसमें रेडस्टोन डस्ट, यहाँ पे भी रेडस्टोन डस्ट। हो गया काम। अरे मैं खुद को मार दूँगा, इतने देर से बस बेकार की मेहनत की जा रही थी, क्योंकि ये तो यहाँ पे लगाना था, इतना तो यहाँ पे लगाना था। इसको काट दो, इसको काट दो। अब इसको कैसे लगाओ? इसको यहाँ से लगाना है, इसको यहाँ से लगाना है, इसको तोड़ देना है, इसको तोड़ देना है, फिर इसको यहाँ से लगा के यहाँ पे कर देना है। फिर अब देखो क्या होता है, देखो तो फिर ये ब्लॉक कर देगा, ठीक सही टाइम में ब्लॉक कर देता है, ये हॉपर को ब्लॉक कर देगा, ये रेडस्टोन डस्ट। और जब क्राफ्ट होने के बाद ही ये हॉपर खुलेगा।
कॉपर नगेट्स ही भरे जा रहा है, बस कॉपर नगेट्स नगेट्स और नगेट्स। इसको काट दो। जब आता नहीं तो कि इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। बताओ कि आप इसको कहाँ पे है, कहाँ पे है? ये रहा, ये रहा, ये रहा। और चलो अब हम एक चीज़ सीखते हैं, TNT ट्रैप। ये है एक TNT ट्रैप जहाँ पे हर TNT ब्लास्ट हो गए सब कुछ उड़ा देता है और कुछ भी ऐसे नहीं है। चलो भागो वरना पुलिस पकड़ देगी। तो भी चलो वीडियो तो क्या बोलते हैं, जो भी हो, वीडियो में थोड़ा सा कॉमेडी कर दिया था क्योंकि मैंने देखा है हर यूट्यूबर अपने वीडियो में एक कॉमेडी करता है, इससे उनका वीडियो व्यू हज़ारों हो जाता है। फिर मैंने भी थोड़ी कर दी कि चलो अब हम समझ गए ये टारगेट ब्लॉक क्या करता है। तो फिर चलो टारगेट ब्लॉक ऐसे ले लिया। फिर ये टारगेट ब्लॉक क्या करता है, तो फिर ये टारगेट ब्लॉक का काम है कि ये जब हम एरो मारेंगे इसमें, एरो या ट्राइडेंट कुछ भी, मतलब कुछ भी प्रोजेक्ट ही लगा हम इसमें मारेंगे, ये स्नोबॉल हो या फिर विंड टच हो या फिर हम कोई भी एरो वाला हो। ये देखो सिग्नल आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस सिग्नल आ रहा है क्या, ये मुझे क्रिएटिव में भी ऊपर उछल रहा है, कैसे पता नहीं। अच्छा इसको और एक चीज़ समझते हैं, इसको आप पॉइंट्स डिस्प्ले करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हो। मतलब ये आपके पॉइंट्स दिखाएगा कि ये आप कितने क्लोज मारे हो इसके। फिर देखते हैं, छोड़ो देखते हैं। अब हाँ ये रहा लिडस्टोन लैम्प। तो फिर इसको मैं यहाँ पे बहुत सारे लगा देता हूँ। ये रहा। तो फिर ये पे रेडस्टोन डस्ट लगा दिया बहुत सारा। अब चलो इसमें कुछ मारते हैं, तो इसमें अब मैं ट्राइडेंट मारूंगा एकदम इस एज के पास मारा ना, तो एकदम इस एज में मारूंगा मैं। ये देखो दो जला। अब मैं एकदम इस सेंटर में पॉइंट करके मारूंगा। अभी भी 2 जला, शायद कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ एरो के साथ ये नहीं होता, एरो के साथ ये ठीक ठाक होता है, असल में एरो के साथ ठीक ठाक होता है। चलो देखते हैं। और फिर ये एकदम ये कोने में मारा, 2 जला। अब मैं अगर इसको फुल पावर करके इसमें मारूंगा फिर भी 2 जला, क्या मतलब क्या है इसका, मतलब क्या था? हम शायद कुछ तो गलत हो रहा है कि हम इसको तो ज़्यादा ही जोड़ना चाहिए था। बस इसमें मैंने रेडस्टोन ही नहीं लगा था। वाह वाह भाई वाह। ये देखो अब ज़्यादा चल रहा है। तो फिर देखो इसमें आप पॉइंट्स डिस्प्ले कर सकते हो कि आप कितने सेंटर में मारे, और ये शायद 15 तक ही जाता है ये भी शायद। चलो अब नेक्स्ट है हमारा पिस्टन, जिसको कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा पिस्टन तो हमेशा ही पिस्टन के अलावा तो रेस्टनिंग का हमारा मतलब ही नहीं है। पिस्टन टारगेट ब्लॉक ले लिया। टारगेट ब्लॉक कहाँ गया? ये रहा टारगेट ब्लॉक लगा दिया। अभी ये तो बस सिंपल है, ये बस चीज़ों को दूर ढकेल देता है। ये रहा। और फिर ये मैक्स 13 ब्लॉक्स तक पुश कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलो अब इसको ऑन करके देखते हैं ये चलता है, नहीं। फिर देखते हैं
काम करके देखते हैं। शायद मैक्स का 10 था और मुझे तो ठीक से याद नहीं है। ये देखो, तो फिर मैक्स से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फिर मैक्स ये 12 ब्लॉक तक कर सकते हैं। तो फिर आप देखते हैं स्टिकी पिस्टन। तो फिर स्टिकी पिस्टन तो पिस्टन का सेम है, बस ये एक काम करता है कि ये सिर्फ उनको धकेलता ही नहीं है, बल्कि ये जब क्लोज होता है तब ये एक को उठा भी लेता है। और अब इसके ये भी 12 ब्लॉक्स तक का धकेल सकता है। 12 ब्लॉक्स देखते हैं। तो ये भी कर दिया और फिर अब इसको मारो। ये देखो, हाँ हो गया। फिर ये लास्ट ब्लॉक पे दे दिया। तो देखते हैं और क्या कुछ बाकी है। तो फिर गाइस ये वीडियो तो खत्म हो गया ही। मैंने हर तरह का टेक्स्टोन समझा दिया है इन वीडियोस में। पार्ट 1 अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो फिर मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर दो, फिर पार्ट 1 देख लेना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो फिर मत करो और सर्च कर लो रेडस्टोन सिंपलीफायर्स पार्ट 1। तो फिर इसके बाद में और एक वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम इस तरह बहुत कुछ रेडस्टोन के बिल्ड बनाएंगे, जैसे कि रॉकेट, ऐसे बिल्ड बनाएंगे। तो फिर तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और 100 के